हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एब्जॉर्ब द मैक्सिमम एनर्जी इन इट्स होमो-लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. तो बेसिकली हमको बताना है इसमें से कौन सा आपका स्पीसीज है दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम एनर्जी इन इट्स होमो-लूमो ट्रांजिशन. तो सबसे पहले इसमें की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. व्हाट इज होमो-लूमो ट्रांजिशन? सो होमो मीन्स यहाँ पे हमारा है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड लूमो का मतलब यहाँ पे है हमारा, होमो का मतलब ये हो गया और लूमो का मतलब हमारे पास ये है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो बेसिकली हम सबका यहाँ पे एमओ डायग्राम बनाएंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि यहाँ पे किस में सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फॉर ऑल ऑफ देम. तो O2 के लिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं. तो O2 के लिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो O2 के लिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हम फाइनल वाला बनाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा आएगा आपके पास. देन वी विल बी हैविंग पाई and then we will be having pi star, then we will be having sigma star. तो यहाँ पे अगर चेक करा जाए तो O2 के पास हमारे पास 2p4 वाला हमारा इलेक्ट्रॉन होता है भरा हुआ. सो 2p4 मतलब यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हमको बढ़ने हैं. तो वी कैन इजिली फिल द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ दिस. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास होमो कौन सा हो जाएगा, होमो हमारे पास हो जाएगा पाई स्टार और लूमो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा स्टार. और यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम आवर होमो टू लूमो. ठीक है, यानी कि पाई स्टार टू सिग्मा स्टार. कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज हम यहाँ पे चेक करेंगे अब यहाँ पे किसके लिए, N2 माइनस के लिए. तो N2 माइनस के लिए चेक करेंगे तो N2 माइनस के लिए वी कैन अगेन चेक. तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो N2 माइनस के लिए होगा दैट इज बेसिकली अवर, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पाई आएगा. ठीक है, तो पाई बॉन्डिंग, then we will be having sigma bonding, then we will be having pi anti bonding, then sigma anti bonding. Okay, so there will be sigma anti bonding, pi anti bonding, sigma and pi. Now here we have know कि N2 में हमारे पास क्या होता है, N2 में हमारे 2p3 भरा हुआ होता है and since we have one negative so it will be 7 electrons we have to fill. तो 7 electrons अगर हम यहाँ पे fill करते हैं so 1 2 3 4 5 6 देन वी विल बी हैविंग 7. तो यहाँ पे अगेन हमारे पास होमो हो जाएगा पाई स्टार और सिग्मा स्टार यहाँ पे हो जाएगा लूमो. तो अगेन यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है दैट इज फ्रॉम पाई स्टार टू सिग्मा स्टार. देन कमिंग टू द थर्ड वन, एंड थर्ड वन में अगर हम यहाँ पे चेक करें सो इन द थर्ड वन वी विल बी हैविंग C2 दैट इज कार्बन. तो यहाँ पे फिर से चेक करते हैं तो वी विल बी हैविंग पहले कार्बन के लिए पाई बॉन्डिंग, then we will be having sigma bonding, then pi anti bonding, then sigma anti bonding. Now again कार्बन के पास यहाँ पे 2p2 होता है तो देयर विल बी ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स विच वी हैव टू फिल. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भरने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हमारे पाई में ही यहाँ पे बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा होमो हो जाएगा, होमो इज बेसिकली पाई और यहाँ पे हमारे पास लूमो जो हो जाएगा दैट इज सिग्मा. तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम पाई टू सिग्मा. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट वन दैट इज अवर बेसिकली N2. तो N2 में फिर से चेक करते हैं तो N2 के पास अभी हमने बताया 2p3 इलेक्ट्रॉन्स है और N2 के लिए अगर यहाँ पे फिर से बनाया जाए तो वी विल बी हैविंग पाई, देन वी विल बी हैविंग सिग्मा, देन अगेन वी विल बी हैविंग पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार. तो यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. लेट्स सी हम यहाँ पे भर के देखते हैं पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स को. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो होमो हो जाएगा, होमो इज बेसिकली अवर सिग्मा एंड लूमो इज अवर पाई स्टार. तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन इज फ्रॉम सिग्मा टू पाई स्टार. बेसिकली यहाँ पे सिग्मा टू पाई स्टार बेसिकली बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की ओर को यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है इन द केस ऑफ N2. बट बाकी सब में अगर देखा जाए वी हैव ओनली बेसिकली एंटी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग. So basically in the case of N2 we have only basically transition from the bonding to anti-bonding orbital and we know that bonding to anti-bonding orbital जो हमारा जो gap होता है
gap is basically maximum in case of bonding to anti bonding. That's why we can say that कि यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो होता है दे बेसिकली डिपेंड्स ऑन द गैप. तो जितना ज़्यादा हमारा गैप रहेगा उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी रहेगी. तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास सबसे ज़्यादा गैप है. दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर डी is going to be the correct answer for this question. So the correct answer for this question is D, that is N2. I hope you understood it well. Thank you.